एक्सरसाइज क्वेश्चन चैप्टर 2 का क्लास 3 के लिए। तो देखते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है। पहला क्वेश्चन कर रहा है नेम द टू कॉमन टाइप्स ऑफ ग्लोब, यानी वो ग्लोब का नाम बताइए जो जनरली देखा जाता है। तो पहला है फिजिकल ग्लोब और सेकंड है पॉलिटिकल ग्लोब। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं व्हाट डू पॉलिटिकल मैप शोज, यानी कि पॉलिटिकल मैप क्या बताता है। सो मतलब दिखाना है बताना। तो इसको देखते हैं यहाँ पे पॉलिटिकल मैप शोज बताया गया था आपको, बाउंड्री बताता है स्टेट का या कोई भी कंट्री का। तो आंसर हो गया पॉलिटिकल मैप शोज स्टेट एंड कंट्री बाउंड्री। ठीक है, सीमा बताता है। थर्ड क्वेश्चन है विच मैप शो प्रेसिपिटेशन, यानी वो ऐसा मैप बता दीजिए जो प्रेसिपिटेशन बताता है। मतलब प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है जम जाना। तो जैसे पानी जब जम के बर्फ बनता है तो उसमें देखेंगे क्लाइमेटिक मैप जो है आपको दिखाएगा प्रेसिपिटेशन। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई इज लैंडमार्क हाईलाइटेड इन ए स्केच मैप। जब स्केच मैप बनता है तो उसमें लैंडमार्क को क्यों हाईलाइट करते हैं। तो आंसर होगा आपका लैंडमार्क इज हाईलाइटेड इन ए स्केच मैप दैट इट हेल्प द रीडर, यानी जो पढ़ता है उसको हेल्प करता है टू नो द रिलेटिव लोकेशन, यानी किसी चीज के साथ उसका रिलेशन बनाते हैं और फिर देखते हैं कि उससे वो चीज कितना दूर है। जैसे किसी ब्लॉग में आप देखेंगे, ठीक है, कोई एक घर बना हुआ है अलग अलग ग्रुप में, ग्रुप ए हाउस, ग्रुप बी हाउस, और ए हाउस से बी हाउस के किसी फ्लैट में जाना हो, ठीक है, तो वह किसी ऐसे पॉइंट को चेक करते हैं कि वहां से हम ए में जाएं या फिर बी में जाएं। तो यहाँ पे वही रिलेशन बताता है और रिलेटिव लोकेशन के थ्रू वह आपको किसी प्लेस जो दिखाया गया है, सोन मतलब दिखाया गया, उसको वह लोकेट करने में हेल्प करता है। अब एक ग्रुप में देखते हैं लॉन्ग आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ग्लोब एंड व्हाई डू वी नीड इट। ग्लोब क्या है और ग्लोब की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। तो ग्लोब के बारे में बेसिकली हम जानते हैं एक मॉडल है अर्थ का। तो ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ अर्थ। ठीक है, नमूना होता है। इट हेल्प टू स्टडी द अर्थ, और इसके थ्रू हम लोग स्टडी करते हैं अर्थ को। ये घूमता भी है, मूवेबल भी होता है। इट ऑल्सो लोकेट द फिजिकल स्ट्रक्चर एग्जैक्टली। और ग्लोब क्या करता है, जो भी चीज बना हुआ जैसे रिवर हुआ, ठीक है, और ओशन हुआ, और कोई भी बिग कंट्री हुआ, तो उसको लोकेशन को हम लोग इजीली इसके थ्रू स्टडी कर पाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हाउ आर मैप डिफरेंट फ्रॉम ग्लोब, यानी मैप में और ग्लोब में आपको डिफरेंशिएट करना है, अंतर देखना है कि मैप क्या है, ग्लोब क्या है। मैप से क्या फायदे हैं, ग्लोब से क्या फायदा है, मैप में क्या, मैप के थ्रू क्या प्रॉब्लम होता है और ग्लोब के थ्रू क्या प्रॉब्लम होता है। तो एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे मैप आर ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस। ठीक है, मैप को फ्लैट सरफेस पे बनाएंगे या प्लेन पेपर पे। ठीक है, इट इज इजीली कैरीबल, आप इसको इजीली फोल्ड करके मैप को ले जा सकते हैं। वाइल, वाइल का मतलब यहाँ पे कंपेयरिंग हो गया, जबकि ग्लोब इज मेड ऑन ए स्फेरिकल सरफेस, ये गेंद गोलाकार गेंद के रूप में बना होता है स्ट्रक्चर के रूप में। इट इज डिफिकल्ट टू कैरी, और ग्लोब को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में डिफिकल्ट होता है क्योंकि ग्लोब का साइज जो है वो वेरी करता रहता है, बड़ा छोटा होता रहता है। ठीक है, तो ऐसा हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेन काइंड्स ऑफ मैप, यानी जितने तरह के मैप हैं एटलीस्ट आप उसके बारे में डिस्क्राइब करिए, उसको बताइए। तो हमने यहाँ पे लिखा है मैप आर 5 टाइप्स, मैप 5 तरह का है। पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, क्लाइमेटिक मैप, रोड मैप एंड स्केच मैप। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके उसके बारे में लिखते हैं। यहाँ पे पॉलिटिकल मैप के बारे में अंडरलाइन किया गया है। तो पॉलिटिकल मैप शोज स्टेट एंड नेशनल बाउंड्री। ठीक है, फिजिकल मैप शो द फीचर ऑफ फिजिकल फीचर ऑफ रिवर्स, लेक्स, माउंटेन, प्लेन एक्सेट्रा। क्लाइमेटिक मैप शो द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइमेट ऑफ प्लेस, कहीं की जलवायु कैसी है, गर्म जलवायु है या ठंडा जलवायु है। ठीक है, उस क्लाइमेट को बताता है। एंड द प्रेसिपिटेशन, यानी वहां पे पानी अगर कोल्ड क्लाइमेट में है तो कितना जल्दी जमता है। तो प्रेसिपिटेशन का वहां पे एक एन छोटा यहाँ पे लिखा गया है एज स्नो एंड रेन। ठीक है, रोड मैप जो है लास्ट में, रोड मैप शो मेजर एंड माइनर हाईवे। तो आप देखते हैं स्टेट का जो हाईवे होता है वो बड़ा बिग हाईवे होता है जिसको नेशनल हाईवे के थ्रू मानते हैं हम लोग। तो वो हाईवे को, रोड मैप का मतलब है हाईवे को दिखाएगा। हाईवे हुआ, एयरपोर्ट हुआ या रेलवे हुआ। तो नेक्स्ट में और इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसमें क्या लास्ट में देता है स्केच मैप। तो स्केच मैप गिव द डिटेल ऑफ द मैप यूजुअली ड्रॉन ऑन हैंड। तो हाथ से बनाया हुआ जो स्केच मैप होता है तो उसमें ये क्या करता है, डिटेल इंफॉर्मेशन देता है उसका कि आपने जो ड्राइंग बनाया, ठीक है, उसमें क्या आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया, किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। इसलिए जो हाथ से बनाया गया होता है उसको स्केच मैप बोलते हैं और उसको वो डिटेल बताता है। फोर्थ क्वेश्चन है राइट 2 पैराग्राफ ऑन मैप रीडिंग, यानी मैप जो रीडिंग करते हैं उसके बारे में लिखना है। सो इन ऑर्डर टू रीड इजीली एंड क्विकली, यानी कि आप आसानी से पढ़ सकें और थोड़ा तेजी से पढ़ सकें। ए गुड मैप ऑलवेज हैज लीजेंड की। ठीक है, उसमें ऑलवेज हैज लीजेंड की, यानी कि उसमें जैसे कि रिप्रेजेंटेशन है, टेम्पल है, ब्रिज है, रिवर है, माउंटेन है, तो उसके लिए कुछ इंडिकेशन दिया करता है। और वो की क्या करता है,
टेल्स द रीडर, जो पढ़ता है उसको बताता है व्हाट डिफरेंट सिंबल मीन, यानी अलग अलग सिंबल का। जैसे यहाँ पे डॉटेड लाइन दिखाया गया है। पैरेलल ब्रोकन लाइंस यूजुअली रिप्रेजेंटेड ए टनल, यानी ये एक गुफा को दिखाता है। रोड्स आर ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय वैरायटी ऑफ विड्थ, ठीक है, सड़क जो होता है उसमें भी चौड़ाई के अनुसार दिखाया जाता है, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन। तो ये क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन होता है मेंशन ऑल द कंटिनेंट्स एंड ओशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, महासागर और महादेश का नाम बताना है। तो यहाँ दिया हुआ है एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड अंटार्कटिका। दीज आर द कंटिनेंट्स, एंड द पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक, इंडियन ओशन आर द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरह हम लोग का चैप्टर नंबर 2 समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे।